नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। साथ आए उत्सव मनाए मां कामाख्या दिव्य दीपोत्सव। नगर पंचायत मां कामाख्या धाम अयोध्या कामाख्या दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सिद्ध पीठ मां कामाख्या धाम में कामाख्या दिव्य दीपोत्सव 10 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसमें 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन करके भक्त परिवार गढ़ेंगे नया कीर्तिमान। कामाख्या दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। आप उपस्थित होकर ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। तब तक आप देखते रहें द अमर टाइम्स। हम फिर मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले सभी को कामाख्या पीठ और आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट से जय श्री राम, जय माता दी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इस बार का दीपोत्सव तृतीय दीपोत्सव है, भव्य रूप में तृतीय दीपोत्सव है। और यदि क्रम से हम लोग जोड़े तो पंचम दीपोत्सव है। ये बीच में राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस समय दीपोत्सव हुआ, उसके बाद में एक दीपोत्सव हुआ, लेकिन बृहद रूप में ये तीसरा दीपोत्सव है। हम लोग अगली बार 51,000 दीपों का दीपोत्सव किए थे। वही गोमती का तट है जहाँ पर 51,000 दीप का लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन 66,000 दीप जले थे। और उसी समय दीपोत्सव के मंच से ही एक ऐलान किया गया था, एक उद्घोषणा की गई थी कि अगली बार 1.5 लाख दीपों का भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। और उसी क्रम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे भगत काम कर रहे हैं। दीपोत्सव से जुड़ी हुई जितनी भी समितियाँ हैं वो काम कर रही हैं। और 1.5 लाख दीप का जो टारगेट है उसको पूरा करने में पूरी समिति जुड़ी हुई है। समीक्षा बैठक भी की जा रही है, तैयारी बैठक भी की जा रही है। तो हम इस बात को दावे से कह सकते हैं और गर्व के साथ में कह सकते हैं कि इस बार का कामाख्या दीपोत्सव जो हैशटैग बनाया गया है माँ कामाख्या दिव्य दीपोत्सव, वास्तव में एक इतिहास गढ़ने जा रहा है। जिस प्रकार से माँ कामाख्या की ख्याति, माँ कामाख्या की महिमा, शक्ति और भक्ति दिन प्रतिदिन नए स्तर के ऊपर बढ़ रही है, एक नए शिखर पे चढ़ रही है, उसी शिखर पे मुझे ऐसा लगता है कि माँ कामाख्या की एक पहचान कामाख्या दीपोत्सव के नाम से भी होगी। तो इस बार 1.5 लाख दीपों का भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है और मैं सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि सब लोग माँ कामाख्या धाम 10 नवंबर को जरूर पहुँचें। देखिए, अगली बार जब हम लोगों ने 51,000 दीपों का दीपोत्सव किया था तो यहाँ पर करीब 10,000 लोग आए थे और बड़ी दूर दूर से लोग आए थे। वो दीपोत्सव एक नए आयाम तक पहुँचा था, एक नए स्तर तक गया था। तो इस बार दीपोत्सव में हमें पूर्ण विश्वास है कि 50,000 लोगों के आने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से दीपोत्सव पे काम किया जा रहा है, दीपोत्सव को बृहद बनाया जा रहा है। तो हम दावे से कह सकते हैं यदि माँ की कृपा रही तो करीब 50,000 लोग धाम पर दीपोत्सव को लेकर के आने वाले हैं। हम ये देखते आए हैं कि रात्रि में आप कल चित्रकूट में पधारे हुए थे, लेकिन आज हम ये देखें कि आप माँ कामाख्या धाम में भी मौजूद हैं। इसका रहस्य क्या है? देखिए, चित्रकूट श्रृंगवेरपुर धाम हमारी कथा चल रही थी। कथा रात्रि में 7:30 बजे विराम हुई और रात्रि में ही हम लोग वहाँ से निकल लिए। सुबह 1 बजे हम लोग आ गए धाम पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा टारगेट है दीपोत्सव का। हमारी लोग तो काम कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हो तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई एक कमांडेड होना चाहिए। यदि हम ही दूर दूर भटकेंगे, हम ही दूर रहेंगे, विदूर रहेंगे, तो उनका भी जो आस्था है, उनकी जो श्रद्धा जरा वो थोड़ा छोटी पड़ जाएगी। तो हमें लगता है कि दीपोत्सव की तैयारियाँ लंबी हैं, इसलिए वहाँ पर रुकना उचित नहीं समझा। रात्रि में कार्यक्रम विराम हुआ और हम लोग सुबह 1 बजे यहाँ आ गए और उसके तुरंत बाद माँ कामाख्या दिव्य दीपोत्सव के तट पर भी आ गए हैं। पर 17वीं पीढ़ी पे हैं, 17 पीढ़ी हमारी यहीं पर बीती और हम 17वीं पीढ़ी में यहाँ पर धाम पर सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, इसके पहले बाबा जी, पिताजी या अन्य लोग व्यवस्थाओं को देखते थे। यहाँ के कार्यभार को लेकर के मैं इतना सक्रिय नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मुझे जब लगा कोविड काल में जब पूर्ण रूप से हर काम विराम हुए, सब लोग शांति अवस्था में आए, तो मुझे लगा कि धाम पर कुछ सक्रियता की आवश्यकता है और हम सक्रिय रूप से निकल करके सामने आए। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो सब किसी का है दिया। तो ये माँ ने दिया है और माँ ही सब कर रही हैं। ये दीपोत्सव हो या मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हो या मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था हो या भक्तों के आने और जाने के अन्य श्रद्धा के सारे आयाम हो, ये सब माँ की कृपा से हमें लगता है कि माँ जागृत अवस्था में, तो सब माँ कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसका प्रांगण कितने में होगा? ये अगली बार यहाँ पर केवल 2 ही तट बनाया गया था, 2 ही घाट बनाया गया था। और इस बार हम लोगों ने विचार किया है कि माँ कामाख्या के पावन दीपोत्सव को लेकर के दीपोत्सव तट पे कम से कम 7 या 9 ऐसे घाटों को चिन्हित करेंगे जिनको दिव्य महापुरुषों का नाम दिया जाएगा और 9 घाट पर दीपोत्सव को किया जाएगा। तो हमें लगता है कि उनकी दिशा और दशा बड़ी लंबी होगी। अगली बार हम लोग पुल के पश्चिम साइड बनाए थे, इस बार पश्चिम भी रहेगा, पूरब भी रहेगा, उत्तर भी रहेगा, दक्षिण भी रहेगा। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार कामाख्या दिव्य
और भव्य सजने जा रही है। यदि दुल्हन को देखना है तो तैयारी करिए आने की।